नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी युवक भारती लेसन नंबर 6 पाप के 4 हथियार का स्वाध्याय यानी कि प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। आकलन में प्रश्न नंबर 1 का अ है कृति पूर्ण कीजिए। तो पहला है पाप के 4 हथियार ये हैं। तो पाप के कौन कौन से 4 हथियार है बच्चों? तो पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या, चौथा है श्रद्धा। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे है दूसरा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। तो क्या इनका कथन था? तो देखो इसका उत्तर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। ठीक है, शब्द संपदा में बच्चों दूसरा प्रश्न है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों देखो जैसे यहाँ पे ना कई सारे शब्द दिए गए हैं, अभी इसके लिए आपको एक ही शब्द लिखना है, ओनली वन वर्ड, यू हैव टू राइट ओनली वन वर्ड। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो उसको क्या बोला जाता है? अनगढ़ बोला जाता है। ठीक है, और निंदा करने वाले को क्या बोलते हैं? जो हमेशा शिकायत करे, निंदा करे, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, निंदक बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है। फिर देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला कौन होता है बच्चों? जी हाँ, शहीद होता है। और जो जीता नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति, इसमें तीसरा का अ है समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे फिर से बच्चों आपको एक विषय दिया गया है कि जो समाज सुधारक मतलब थे वो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, ठीक है, उसको वो पूरा के पूरा ख़त्म नहीं कर पाए। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो बच्चों इसका उत्तर लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको रीड आउट करती हूँ, ध्यान से देखना। संसार में अनेक महान समाज सुधारक हुए हैं, वे अपने समाज सुधार के कार्यों से अपना नाम अमर कर गए हैं। हर युग में अनेक समाज सुधारक समाज को सुधारने का कार्य करते रहे हैं, पर समाज में व्याप्त बुराइयों की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है। इसके अलावा समाज सुधारकों को जनता का पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिल पाता। सही बात है ना बच्चों, जो समाज सुधारक होते वो मतलब वो इतना अच्छा काम करते फिर भी जो लोग रहते वो उनको सहयोग नहीं करते। ठीक है, देखो वो उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, समाज को अच्छी बातें सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि ये बुरे हैं। ठीक है, तो उल्टा ही होता है। और पता है आप लोगों को बच्चों, जब वो नहीं रहते हैं, जब वो ये दुनिया से चले जाते हैं, तब लोग उनको बड़ा याद करते हैं। हाँ हाँ, वो ये व्यक्ति था, ऐसा करता था, अरे जीते जी अगर तुमने उनकी बात मान ली रहती तो कुछ समाज में सुधार आए रहते, है ना। तो जो लोग भी अगर ऐसा काम करते, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए, तभी तो उनको और प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि लोग उनकी मदद नहीं करते, इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसीलिए वे अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से समाज विरोधी तत्व भी अपने स्वार्थ के कारण समाज सुधारकों के दुश्मन बन जाते हैं। इससे समाज सुधारकों के कार्य में केवल अड़चने ही नहीं आती बल्कि उनकी जान पर भी बनाती है। इसलिए समाज सुधारकों के लिए समाज में व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं हो पाया। आए दिन लोगों के प्रति होने वाले अन्याय और अत्याचार की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। ठीक है, तो यह है बच्चों इसका आंसर। रुको मैं 1 मिनट पूरा आपको एक साथ दिखा देती हूँ। यस, देख लीजिए। चलिए अभी इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यस, इसमें क्या दिया है कि लोगों के सक्रिय, 1 मिनट रुकिए, हाँ, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों यहाँ पे फिर से एक विषय दिया गया है। क्या बोला जा रहा है कि लोगों का अगर सक्रिय सहभाग हो, ठीक है, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो समाज सुधारक हैं उनका कार्य सफल हो सकता है। मतलब लोग उनकी मदद करेंगे तो वो अपने अभियान में क्या हो पाएंगे बच्चों, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है,
तो अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। एक सेकेंड, हाँ, ये भी थोड़ा सा 2 पेज पे है तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। पहले इतना हम लोग रीड आउट करते हैं। देखो, समाज सुधार कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सही बात है बच्चों, समाज को सुधारना है ना, सभी को सुधारना, ये कोई मतलब छोटा काम नहीं है कि हम लोग एक दिन में ही कर लेंगे। नहीं भाई, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसका दायरा विशाल है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाने वाले को इस कार्य में निरंतर रत रहना पड़ता है। किसी भी अकेले व्यक्ति के वश का यह काम नहीं है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समाज सुधारक को समाज के प्रतिनिधियों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना आवश्यक होता है। समाज में तरह तरह की विकृतियां होती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उन्हें दूर करने के लिए समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी सामाजिक बुराई के पीछे विभिन्न कारणों से कुछ लोगों का स्वार्थ भी होता है। ऐसे लोगों से निपटे बिना उसे दूर नहीं किया जा सकता। बिना लोगों के सक्रिय सहयोग से ऐसे समाज विरोधी तत्वों से पार पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर समाज सुधारक को लोगों का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक है। लोगों के सक्रिय सहयोग से ही वह अपने कार्य में सफल हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको मैंने क्या रीड किया? चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। अब बच्चों यहाँ पे कुछ लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। तो चौथा का अ है कि पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। बच्चों ये जो आपका मतलब ये जो पाठ है, पाठ 6 पाप के 4 हथियार, तो इसका संदेश क्या है, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब जो हमारे कन्हैयालाल मिश्र जी हैं लेखक जी, वो हमको क्या बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चलो मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ बच्चों फटाफट से। पाप के 4 हथियार पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संसार में चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है, फिर भी कोई संत महात्मा अवतार पैगंबर या सुधारक इससे मुक्ति का मार्ग बताता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसकी अवहेलना करते हैं। अवहेलना मतलब उसकी बात नहीं मानते। ठीक है, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, ठीक है, तो अगर वो उनको सही रास्ता दिखाते कि नहीं तुम्हें इधर से नहीं, तुम्हें इधर से चलना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन लोग उनकी बातें ही नहीं मानते। ठीक है, तो अवहेलना करना मतलब क्या, उनकी बात वो लोग नहीं मानते, वो बोलते रहेंगे पर लोग उनकी बातों पे कुछ भी ध्यान नहीं देते। हाँ चलो ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी निंदा करते। हाँ देखो बच्चों, हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तो ठीक है, लेकिन हम उसका क्या करते हैं, हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसको उसकी शिकायत भी करते रहते हैं, अरे वो वैसा है, मतलब जो अच्छा काम करने निकला हम उसी की बुराइयां करते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार के कई सुधारकों को तो अपनी जान तक गंवा देनी पड़ती है। हाँ बच्चों सही बात है, जो समाज सुधारक होते हैं वो बेचारे अपने काम में लगे रहते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते हैं और इस प्रकार से वो लोगों को मतलब इस काम में रहते रहते कभी कभी तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यही लोग, अब सुनिएगा ध्यान से, लेकिन यही लोग सुधारकों महात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक और मंदिर बनाते हैं और उनके विचारों और कार्यों का गुणगान करते नहीं थकते। देखो बच्चों क्या होता है, जब वो जी रहे थे तब तो हम उनकी बड़ी निंदा कर रहे थे, बड़ा उनको परेशान कर रहे थे, उनकी जब देखो तब शिकायत, लेकिन उनके जाने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ उनके बड़े बड़े स्मारक बनवाते हैं, मूर्तियाँ बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, बड़ा उनका गुणगान करते हैं, लेकिन उन सब का कुछ फ़ायदा है क्या? जीते जी आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, है ना, मरने के बाद क्यों मदद याद कर रहे हो। ठीक है, जो लोग सुधारक के जीवित रहते उसकी बातों को अनसुना करते रहे, उसकी निंदा करते रहे और उसकी जान के दुश्मन बने रहे, उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है और वे उसके स्मारक और मंदिर बनाने लगते हैं। इस प्रकार लेखक ने पाप के 4 हथियार के द्वारा यह संदेश दिया है कि सुधारकों और महात्माओं के जीते जी उनके विचारों पर ध्यान देने और उन पर अमल करने से ही समस्याओं का समाधान होता है, न कि स्मारक और मंदिर बनाने से। समझ में आया कि नहीं? तो देखो बच्चों, अगर आपके यहाँ भी कोई महात्मा है, ठीक है,
जो आपको अच्छी राह दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, ना कि उनकी अवहेलना करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम उनकी बात मानेंगे जीते जी, तभी जाके हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना आप बोर हो जाएंगे। देखो बच्चों, हमको हिंदी पढ़ने से कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती हैं कि नहीं? आप सच्ची सच्ची बताना, बताओ, कुछ ना कुछ तो आप सीख रहे हो ना। चलो देखते हैं अगला, यहाँ पे है पाप के 4 हथियार, निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब जो बच्चों ये जो आपका पाठ है पाप के 4 हथियार, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है? तो चलो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। देखो, संसार में पाप, अत्याचार और अन्याय का बोलबाला रहा है और आज भी वह वैसा ही है। इससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए अनेक महापुरुषों, सुधारकों, समाज सेवकों एवं संत महात्माओं ने अथक प्रयास किया, पर वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। उल्टे उन्हें समाज के लोगों की उपेक्षा तथा निंदा आदि का शिकार होना पड़ा और कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पर देखा यह गया है कि जीते जी जिन सुधारकों और महापुरुषों को समाज का सहयोग नहीं मिला और उनकी अवहेलना होती रही, मरने के बाद उनके स्मारक और मंदिर भी बने और लोगों ने उन्हें भगवान सुधारक कह वंदनीय भी बताया। मतलब कहकर उनको उनके जाने के बाद उनको हम वंदना करते हैं, बोलते हैं कि ये पूजनीय है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि मरणोपरांत सुधारक का स्मारक मंदिर बनना सुधारक और उसके प्रयासों दोनों की पराजय है। ठीक है, अच्छा तो तब होता जब लोग क्या करते, सुधारक के जीते जी उसके विचारों को अपनाते और पाप, अत्याचार और अन्याय जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में उसका सहयोग करते और समाज से इन बुराइयों के दूर होने में सहायक बनते। इससे सुधारक समाज को पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने में सफल हो सकता था। लोगों को सुधारक की उपेक्षा, निंदा अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के बजाय उनके अभियान में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, तभी समाज से ये बुराइयां दूर हो सकती हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, तो ये था जी इसका उत्तर। मैं आपको पूरा एक साथ में दिखाना चाहती हूँ। देख रहे हो, ये देखो कितना बड़ा है ना। एक बात बताओ बच्चों, देखो आपको पूरा ना ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको समझिए कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, समझ करके एग्जाम में ना खुद से लिखने का, इतना कौन याद कर पाएगा, है ना, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, ये कोई जरूरी नहीं है, बस आपको समझना है। ओके, चलो अगला यहाँ पे है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें 5वां का अ है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। अब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से नाम थे बच्चों? देखो, पहला जिंदगी मुस्कुराई, दूसरा बाजे पयलिया के घुंघरू, फिर कैसा कैसा नाम है ना, नहीं ये तो अच्छा है, पर ये बाजे पयलिया के घुंघरू, घुंघरू के पायल नहीं, पायल के घुंघरू बाजेंगे। ठीक है, जिंदगी लहलहाई और महके आंगन चहके द्वार। आंगन पता है ना आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यहाँ पे लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, तो उनकी भाषा शैली कैसी बच्चों? देखो, कन्हैया लाल मिश्र जी कथाकार, निबंधकार एवं पत्रकार थे। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कथ्य नहीं तथ्य आएगा, आई थिंक सो, यस, कथ्य नहीं होता है, तथ्य होता है, बाय मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। देखो पीडीएफ बनाते टाइम पे ना बच्चों, देखो ये ना लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हो जाती है लिखते टाइम पे, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। कभी कुछ वर्ड गलत रहता है ना, तो प्लीज़ आप उसको सही कर लिया करो। ठीक है, पता है आपको, ये पीडीएफ जो है ना, ये बनने के बाद मैं इसको चेक करती हूँ, डबल चेक होता है, लेकिन फिर भी एक आध वर्ड छूट जाता है, तो सॉरी। तथ्य इस प्रकार से होगा। ठीक है, तथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप एक सफल निबंधकार थे, आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। ठीक है,
छठवां यहाँ पे है रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। तो आपको वाक्य का भेद पहचानना है। तो पहला जो है बच्चों, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए, ये आपका सरल वाक्य है। और ये क्या है बच्चों, आपका मिश्र वाक्य है। और ये वाला वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। और ये वाला सरल वाक्य है। देखो बच्चों, आपने वाक्य के बारे में ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अवश्य ही पढ़िएगा, आपको समझेगा, ठीक है। ये वाला वाक्य मिश्र वाक्य है, ये वाला सरल है, और ये मिश्र है, और ये वाला वाक्य क्या है बच्चों, संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। सरल मतलब एकदम सरल होता है बच्चों, एक ही उसमें सेंटेंस दिया रहता है। संयुक्त मतलब इसमें 2 सेंटेंसेस रहते हैं जिनको जोड़ा गया रहता है, ठीक है। और मिश्र में वो पूरा बहुत ज़्यादा मिश्रित रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस, कितने प्रश्न हैं जी, नहीं, बस यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। यस, अभी ये वाला प्रश्न कैसा है बच्चों, मिश्र वाक्य, प्रश्न नहीं, ये वाला जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। और 10वां है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ये क्या है बच्चों, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये जो आपका लेसन था पाप के 4 हथियार, ये कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आया है सच्ची में तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF फाइल के लिए। और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चों, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्ते।